आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे नाउन के बारे में। व्हाट इज़ नाउन। एक्चुअली नाउन अगर देखा जाए, अगर पूरा डिटेल अगर नाउन का जानेंगे तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि नाउन का जो ओरिजिन होता है ना, वो कहाँ से आया। नाउन, ओरिजिन ऑफ नाउन। तो नाउन के बारे में अगर बात किया जाए तो नाउन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड नून। समझे? नाउन जो वर्ड आप सुन रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप नाउन देख रहे हैं और ये जो नाउन जो वर्ड आप सुन रहे हैं, यह नाउन वर्ड नोमेन से लिया गया है। अच्छा, नोमेन कौन सा वर्ड है? तो नोमेन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। यानी हम जानते हैं कि मोस्टली जो इंग्लिश वर्ड्स है, मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स वो लैटिन वर्ड है। तो उसी में से जो ये नोमेन वर्ड है वो है, और उसी से नोमेन वर्ड से ही हमारा वर्ड क्या बना है? नाउन बना है। दैट मीन्स अगर नोमेन का मीनिंग समझा जाए तो कह रहा है कि दैट मीन्स नेम। यानी नोमेन का मतलब होता है नेम। तो जब नोमेन वर्ड से ही नाउन बना है तो नाउन का भी मीनिंग क्या होगा? नेम। यानी अगर इसको आप चाहें डिफाइन करना तो आप कर सकते हैं डिफाइन कि नाउन इज अ वर्ड दैट denotes अ नेम। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाम को दर्शाता है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाम को दर्शाता है। यानी नोमेन वर्ड से लिया गया है और नोमेन का मतलब ये होता है नाम, तो नाउन का भी मतलब क्या होगा? नाम। तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, ध्यान से समझेंगे, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह दिखाई दे, चाहे वह सीन हो या अनसीन हो, चाहे वह दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसका किसी ने नाम रखा है तो इसका मतलब ये है कि वह नाउन है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो दिखाई दे और चाहे नहीं दिखाई दे, यदि उसका नाम है तो हमें क्या बोल देना है भाई? वह नाउन है। एज अ एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लो कि हमने बताया गॉड, तो हम जानते हैं कि गॉड होते हैं, बट किसी ने देखा नहीं है, तो लेकिन नाम रखा है ना कि भाई गॉड है। उसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसको हम नहीं देखते हैं, जैसे एयर, लेकिन हमने इसका नाम रखा है कि ये चीज़ क्या है। तो दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, उसको हम क्या बोल, अगर उसका नाम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन है। अब जैसे देख लीजिए, अगर पेन है, बोर्ड है, तो ये सारी वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन हम तो नाम रखे हैं ना जी। किसी पर्सन का भी नाम है, किसी का भी नाम हो, वो सब का सब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बस एक बात में यही समझिए कि कोई भी चीज़ वह दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। ठीक है, यहाँ तक। एक चीज़ और आप थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन है। एक पॉइंट्स है कि अगर कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई वो नाउन है कि क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट में आप कोशिश करिए क्या यूज करने का। अगर आप क्या से क्वेश्चन करते हैं और जो भी कुछ आएगा वो सब का सब याद रखेंगे, नाउन हो जाएगा। अगर आप क्या से क्वेश्चन करते हैं और कुछ भी निकल के आएगा तो आप क्या बोल सकते हो? वो नाउन होगा। जैसे ये देखिए, इसको मैं मार्कर बोल सकता हूँ। ये क्या है? तो मार्कर है, तो मार्कर इज अ नाउन। अगर इस बोर्ड को देखा जाए, भाई बोर्ड क्या, ये क्या है? तो बोर्ड है, तो बोर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या है? पेन है, तो पेन क्या हो गया? जब भी आप क्या का प्रयोग करें और कोई भी आंसर निकल के आएगा, याद रखेंगे जो भी रिप्लाई होगा, जो भी आंसर निकल के आएगा, वो सब का सब क्या होगा? नाउन होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक। नाउन किसे कहेंगे तो फिर से समझेंगे कि नाउन जो है वह एक नोमेन वर्ड से लिया गया है। नोमेन वर्ड जो है वह एक लैटिन शब्द है, और उस नोमेन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो नेम होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि नाउन जो है, और नाउन का जो मीनिंग है वो क्या है? नाम है। नाउन का अर्थ क्या है? नाम है। यानी नाउन का मतलब नाम। चाहे वो वैसा वस्तु, ऐसा चीज़, कुछ भी जो दिखाई दे नहीं दिखाई दे, यदि उसका नाम है तो क्या है जी? नाउन है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि नाउन के भी प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन।
अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो आज जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं उसको हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम नाउन पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर बात किया जाए तो नाउन के कितने प्रकार हैं। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं पकम्मा। क्या बोलते हैं? पकम्मा, पकम्मा। यानी P इज इक्वल टू प्रॉपर नाउन, C इक्वल टू कॉमन नाउन, एक और C है तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, M इज इक्वल टू मटेरियल नाउन, और A इज इक्वल टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पकम्मा। तो ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको बनाया गया था, 5 प्रकार को बनाया गया था। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला हम जानते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अगर सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो वैसे आप जानते हैं कि नाउन मीन्स होता है नाम। नाउन मीन्स क्या होता है जी? नाम। लेकिन प्रॉपर का मतलब क्या होता है? तो वैसे अगर नॉर्मली मीनिंग समझा जाए तो प्रॉपर का मतलब होता है उचित, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर का मतलब आप समझेंगे स्पेसिफिक। मतलब कि कोई स्पेसिफिक नाम हो उसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ऐसा नाउन जो स्पेशल हो, ऐसा नाम जो क्या हो, ऐसा नेम जो स्पेशल हो उसको आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि द नाउन दैट डिनोट्स a specific name of। अब नेम ऑफ का मतलब अब किसी का भी नाम हो सकता है, एज पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यानी एक ऐसा नाउन जो स्पेशल नाम को दर्शाता है, एक ऐसा नाउन जो किसी पर्सन के नाम को दर्शाता हो, जो किसी प्लेस के नाम को दर्शाता हो, जो किसी एनिमल के नाम को दर्शाता हो, जो किसी वस्तु के नाम को दर्शाता हो। तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कैसे दर्शाएगा, कैसे बताएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सन। अगर हम पर्सन का बात करें तो दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर उन सब का नाम है तो याद रखेंगे प्रॉपर नाउन है। उन सब का यदि नाम है तो क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे हमारे मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी, ठीक है। जैसे राहुल जी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, पगलाया हुआ है ये। जैसे एलन मस्क साहब आ जाएंगे। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सारे नामों को, मतलब पर्सन का जितने भी नाम हैं उन सारे नामों को आप कह सकते हैं कि वह प्रॉपर नाउन है। दुनिया का जितना भी व्यक्ति हो, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो आपका जो नाम है प्रॉपर नाउन है। मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मेरा जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं प्लेस कि प्लेस का नाम क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दिल्ली को ले सकते हो, जगह का नाम है आप इंडिया ले सकते हो, कंट्री का नाम है आप अमेरिका ले सकते हो, कंट्री का नाम है, ठीक है, आप पटना ले सकते हो। यानी कोई भी जगह हो आप बेंगलुरु ले सकते हो। कोई भी जगह हो अगर उसका नाम है, कोई भी प्लेस हो अगर उसका नाम है तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा अगर हम एनिमल का बात करें तो एनिमल का भी नाम होता है। जैसे नॉर्मली आप सोचे हो कि
काऊ लिख देंगे तो हो जाएगा। नहीं, ये काऊ जो है ना ये नाम नहीं है। लेकिन अगर आपके घर कोई गाय है और उसका आपने नाम रखा है, कुछ भी आप नाम रख लें, अगर आपके घर कोई गाय है और उसका आपने क्या रखा है, नाम रखा है, दैट इज द प्रॉपर नाउन। जैसे मान के चलिए कि लोग डॉग रखता है तो उसका नाम रख देता है टॉमी या शेरू, ऐसे लोग रखता है। गाय कितने लोग नाम रखते हैं, ममता के नाम से रख देता है, ठीक है, कुछ भी नाम रख देता है लोग। जैसे आप ये क्या बोलते हैं, डॉग भी रखता है लोग, या शेर वगैरह, बब्बर शेर ऐसे नाम रख देता है लोग, बब्बर शेर ऐसे कुछ नाम रख देता है। तो कोई भी जानवर अगर कोई रखता है और उसका उसने क्या रखा है, नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। तो आप कोई जानवर रखे हो, पेट रखे हो और उसका आपने नाम रख दिया, इसका मतलब ये है कि वो आपने क्या कर दिया, प्रॉपर नाउन वहाँ पे रख दिया। तो जानवर के नाम को भी हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। फिर आते हैं थिंग पे, कि थिंग पे कैसे प्रॉपर नाउन हो सकता है। अगर थिंग का बात करें तो दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं उसका कुछ ना कुछ नाम है। अगर उसका नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे मान के चलिए कि आप बोल रहे हैं कि सर पेन, तो पेन नाम नहीं है, बल्कि यह एक वस्तु है। लेकिन अगर आप इसका नाम अगर आप रख दें, पेन का ही क्या होता है, नाम होता है। अलग अलग टाइप के पेन है। मान के चलो कि आप मार्केट में जाओ और बोलो कि मुझे पेन चाहिए, तो दुकानदार आपको कई प्रकार का पेन दिखाता है, लेकिन उसका आपने एक किसी स्पेसिफिक नाम बोला कि नहीं मेरे को एक काम करो लिंक का दे दो, तो लिंक पेन मिल गया। आपने बोला कि नहीं मेरे को फ्यूज़न का चाहिए, तो वो तुरंत निकाल देगा कि भाई ये कंपनी है, ऐसा ऐसा है। तो नाम जहाँ पे आपने स्पेसिफिक रखा वही प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप कार का बात करो, स्कॉर्पियो आप जाते हैं तो तुरंत आप बोलते हैं मेरे को स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो फर्दे पता चल जाता है कि स्कॉर्पियो क्या है। आप बोलते हैं थार, तो थार। तो कार तो बहुत सारी हैं, लेकिन नाम हमने रखा, हमें स्पेशल मिल गया। वैसे कोई भी वस्तु हो, कैसा भी चीज़ हो, अगर उसका नाम, अगर बाइक लेते हो तो तुम ड्यूक नाम रख दो, पता चल जाएगा, ऐसे करके हो जाता है। तो अगर वस्तु का भी अगर नाम हो, वस्तु का भी क्या हो, नाम हो, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब चलो प्रॉपर नाउन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सकते हैं। उसको हमने बनाया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एकदम मैं आपको इजी वे में ग्रामर सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप एकदम इस चैनल पे ट्यून रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो ग्रामर जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूं, और मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक नंबर है कि अगर हम प्रॉपर नाउन देखें तो कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। यानी अगर आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कहीं भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे अगर हम बोल दें इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। अब ये जो आप इंडिया देख रहे हैं यही ना प्रॉपर नाउन है, तो ये जो पहला लेटर है ये कैपिटल है। ये भी हो सकता है तो शुरू में है तो मान लेते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जहाँ भी आए, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के आखिर में आए, चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, मतलब नहीं है कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि वी लव इंडिया, तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं इंडिया का, ये जो लेटर देख रहे हैं क्या है, कैपिटल है। तो याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम जब भी कहीं करेंगे तो पहला लेटर उसको कैपिटल होना चाहिए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर, मतलब कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लुरल नहीं होता है। जैसे मान के चलो अगर हम लिख दें अमेरिका इज फोर्सिंग टैरिफ्स ऑन कंट्रीज।
अमेरिका इज फोर्सिंग, तो ये आप देख रहे हैं अमेरिका, तो एक है यानी प्रॉपर नाउन है, तो अपने बाद वर्ब कौन ले लिया, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। हाँ, ये हो सकता है, हाँ ये चीज़ हो सकता है कि अगर किसी कनेक्टर के साथ ये जुड़ जाए तब ये प्लूरल हो सकता है। अगर किसी कनेक्टर के साथ एज एग्जांपल मान के चलो कि एंड के साथ जुड़ जाए तो ये प्लूरल हो सकता है। जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है एंड अमेरिका दूसरे कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे कितने कंट्री बन गए, 2 कंट्री बन गए, क्योंकि इसमें बीच वाला कौन आ गया, इंड आ गया। तो अब तो ये 2 हो गया ना, तो चूंकि ये 2 हो गए हैं तो ये अपने बाद कोई वर्ब लेंगे तो कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। आप नीचे से भी जा सकते हो। 2 हो गए तो यानी ये अपने बाद कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। यानी अगर हम बात करें इंडिया एंड अमेरिका आर डूइंग बिजनेस, आर डूइंग बिजनेस, अमेरिका एंड इंडिया आर डूइंग बिजनेस। तो ये 2 देश थे, 2 देश मिले और दोनों देश मिल के जब 2 हो गए तो वर्ब कौन ले लिए भाई, प्लूरल वर्ब ले लिए। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल समझें कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, बट अगर ये किसी एंड के थ्रू या किसी कनेक्टर के थ्रू ऐसे कनेक्टर के साथ जुड़े जो कि प्लस करता हो यानी ऐड करता हो, तो ऐसे कनेक्टर के साथ जुड़े जो ऐड करता हो तो ये प्लूरल हो जाएंगे। फिर आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट है कि ए या एन या द, यानी कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। कुल मिला जुला के बात करें तो इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आप आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। आप यूँ नहीं कर सकते हैं कि एन इंडिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हैं। और अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं एन अमेरिका, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या है, गलत है। यानी आर्टिकल का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी कह रहे हैं कि अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, इफ़ यू, अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इफ़ ए या एन इज यूज्ड देन टू शो क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब कि अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो याद रखेंगे उस आदमी के क्वालिटी को दर्शाएगा। मतलब कि प्रॉपर नाउन में जनरली अगर हम बात करें तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी के आदमी मतलब किसी का क्वालिटी को दर्शाना हो तो उस कंडीशन में आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम लिख देते हैं टुडे फॉर यूथ्स, विवेकानंदा इज नीड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे विवेकानंद के सामने ए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि विवेकानंद के सामने हुआ है, बल्कि ये जो विवेकानंद हैं ये यहाँ पे उनके क्वालिटी को दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन में ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, बट अगर आप ए या एन का प्रयोग करेंगे तो उस व्यक्ति के क्वालिटी को दर्शाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट समझते हैं कि पॉइंट नंबर 4, एक चीज़ है कि इसमें एस या ईएस का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। एस या ईएस इज नॉट यूज्ड इन प्रॉपर नाउन, मतलब कि प्रॉपर नाउन में आप एस या ईएस का भी प्रयोग नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे, गलती से भी एस या ईएस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने लिखा इंडिया तो आप इसको प्लूरल इंडियाज के रूप में नहीं कर सकते हैं। समझे बात को, कभी नहीं कर सकते। अगर आप लिख रहे हैं राहुल तो आप इसको राहुल से नहीं लिख सकते हैं, आप इसको राहुल से नहीं लिख सकते, याद रखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कभी प्रॉपर नाउन में समटाइम्स, मतलब कभी कभी ऐसा आ जाता है
कि हम इसमें एस का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा देखेंगे। कब कब ऐसा होता है? वन प्लेस सेम नेम, मतलब कि किसी एक जगह पे एक ही नाम के 2, 4, 5 लोग हो जाएं, या एक ही नाम के 2, 4, 5 जगह हो जाएं, तो उस कंडीशन में, लेकिन याद रखेंगे एक ही जगह पे, अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे, तो आप उसमें एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे क्लास में बात हो तो मैं कह सकता हूँ कि देयर आर 5 राहुल्स इन माई क्लास। मतलब कि अब कहने का मतलब है कि क्लास की बात हो रहा है, यानी एक जगह क्लास है और एक ही क्लास में 5 नाम के राहुल के स्टूडेंट आ जाए, राहुल नाम के 5 स्टूडेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर नाउन में एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी जाते होंगे तो किसी गांव में रिश्तेदारी में, मतलब जा रहे हो, उस कंडीशन में किसी का नाम आप रखे तो गांव में लोग नहीं बोल देता है इस नाम का तो 3-4 लोग है, किसका, फिर वहाँ पे आपको पूरा डीपली जाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर एक जगह पे एक ही नाम के ज़्यादा लोग आए, एक ही जगह पे एक ही नाम के ज़्यादा कुछ एरिया का नाम है, तो हम उस कंडीशन में एस का प्रयोग कर सकते हैं, वरना कभी भी प्रॉपर नाउन में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है और अगर लग रहा है कि नहीं आप कुछ सीख पाएंगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे सेम टू सेम टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।